बेटी है मेरे जैसा तो बनेगी, पड़ोसियों के जैसा थोड़ी ना बनेगी यार, वो हद हो गई यार। मैंने कहा मुझे अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट ना तुम लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे हूँ। मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ। मैंने कहा तुम जैसे दोगली तो बिल्कुल नहीं हो। जो एक आजकल की जनरेशन के जो लड़के हैं वो क्यों हैं इतने चुगलखोर हो जाते हैं। अब भाई? कलयुग है। उनको किसने श्राप दे दिया कि तुम चुगली करो? अब कलयुग है बस। हैं? आजकल तो ऐसा है कि मैंने दिया श्राप। एक दूसरे की क्रिटिसाइज करो, उस मौके का फायदा उठाओ, खुद ना आगे निकल जाओ, दोनों को लड़ा के पीछे छोड़ दो। जय श्री केदार दगड़ियों, मेरा नाम है, क्या है मेरा नाम? प्रीति बुटोला। मैं अन्वी बुटोला बोलने वाली थी। तो दगड़ियों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका आज मेरे नए ब्लॉग में। तो दगड़ियों मैं ब्लॉगिंग करती हूँ केदार घाटी के खूबसूरत से गांव तिलवाड़ा से, जो कि आता है रुद्रप्रयाग में। हम हैं देवभूमि उत्तराखंड के वासी। तो दगड़ियों आज आप देख रहे हो कि मैंने क्या पहना हुआ है। स्कूल की ड्रेस जो है मैंने पहनी हुई है। आप सोचोगे इसने स्कूल की ड्रेस क्यों पहनी हुई है। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैंने 12वीं में ना वो ले लिया है, क्या कहते हैं, एडमिशन ले लिया है। 12 पास करती हूँ दोबारा से। मैंने कहा ना अब जरा इंग्लिश से करती हूँ, पहले संस्कृत से था ना, अब जरा इंग्लिश से पढ़ती है। नूनू पापा ठीक लग मैं इसमें ड्रेस में बखारी 2 चुटिया बांधना बाकी रह गया यार। जब मुझे इतनी शर्म आ रही। नहीं हमारी ना ये वहाँ की ड्रेस है, जहाँ मैं नौकरी पे जाती हूँ ना, जॉब पे, वहाँ का ड्रेस कोड है ये। और मैंने कहा यार इनको यही ड्रेस रह गई थी क्या? ऐसे लग रहा है जैसे मैं इंटर कॉलेज के दिनों में दोबारा चली गई होंगी। तो ठीक है देखो, देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं शाम को, ठीक है, घर आके। फाइनली गाड़ी मिल गई हमें। ये सब पीछे की सीट मिलती है यार। देखो कैसे भरे हुए हैं यहाँ, जैसे बकरियाँ नहीं भरते पीछे, टाम भरे है ना। भीड़ बहुत है गाड़ी में। देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। ये है आर्मी कैंटीन रुद्रप्रयाग। बाप रे भीड़ तो बहुत लगी हुई है। नीचे देखो लाइन ही लाइन लगी हुई है यहाँ। ये है आर्मी कैंटीन। यहाँ पे यहाँ बहुत भीड़ रहती है हमेशा। अंदर देखो अंदर। तो फाइनली दगड़ियों में पहुँच गई हूँ अपनी स्कूल की ड्रेस पहन के। अपनी स्कूल ही समझो तो जहाँ ड्रेस पहनते हैं वो स्कूल ही होती है। तो चलो ठीक है चलते हैं फिर। तो टाइम हो गया है दिन की 1 और अब हो गया हमारा खाना खाने का टाइम। तो आज मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है, यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस। पेपर देने भी जाना है ना स्कूल में, इसलिए कैसे लग रही हूँ मैं ड्रेस में। मतलब 12-13 साल बाद स्कूल की ड्रेस दोबारा पहन, 12-13 साल में ही यार, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17 साल बाद ड्रेस पहन रही हूँ दोबारा से। ये हमारी पूरी कैंटीन है, यहाँ पे सब खाना खाते हैं। मैं पहुंच गई हूँ रुद्रप्रयाग के पुल में। मैं आज ना ऑफिस से ही आज हमारे ऑफिस में ही गाड़ी आ रखी थी। वो जा रही थी कर्णप्रयाग। तो मैं अपने ऑफिस की ही गाड़ी से आज आ गई थी। और दगड़े आपको पता है यहाँ अलकनंदा का जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारे शिव जी की मूर्ति भी यहाँ पे डूब गई है। ओम नमः शिवाय। आप देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे पानी बढ़ा हुआ है। सुबह तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था, अभी तो थोड़ा कम हो गया है। ये है अलकनंदा नदी जो कि है रुद्रप्रयाग में ही। देखो कितना ज़्यादा पानी बढ़ा हुआ है ना। तो फाइनली मुझे गाड़ी मिल गई है और मैं निकल रही हूँ इस समय घर की तरफ। देखते हैं कब तक तिलवाड़ा पहुँचते हैं। ये रुद्रप्रयाग का नज़ारा है। और आपको पता है कि आज बारिश तो बिल्कुल नहीं आ रही है यहाँ पे, लेकिन ऊपर चमोली साइड बहुत बारिश लगी है क्योंकि अलकनंदा का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ठीक है देखते हैं कब तक पहुँचते हैं घर। ठीक है बाय। ये आ गए हम सुरंग में। हो गया यहाँ अंधेरा, एकदम अंधेरा हो गया, रात पड़ गई यहाँ, अब होगा उजाला। तो देखो ठीक है दगड़े। तो ये है मंदाकिनी नदी, उस साइड अलकनंदा, इस साइड मंदाकिनी, और यहाँ पे है संगम। ये है संगम यहाँ पे रुद्रप्रयाग का, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। तो दगड़ियों मैं पहुँच गई थी। आपको पता है मैं 7 बजे ही घर पहुँचती हूँ, चाहे कितनी भी जल्दी निकलूँ। तो आज पता क्या हुआ, आज फिर ना गाड़ी वाले जान पहचान के थे। आज फिर मेरे 40 रुपये बच गए। मतलब ना मुझे पहचान, अब लोकल है हमारा तो सभी पहचान वाले हो जाते हैं। तो वो भाई लोग थे मक्कू मठ के, और वो अन्वी के पापा को ना अच्छी तरह से जानते थे। और उन्होंने मुझे बोला आप बुटोला जी की वाइफ हो ना? मैंने कहा हाँ, मतलब मेरे हस्बैंड का नाम लेके। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा भैया किराया कि नहीं देना है किराया। मैं खुश हो गई।
मैं खुश हो गई, मैं कहा यार मेरे 40 रुपये बच गए आज। फिर कितनी खुशी होती है जब पैसे बचते हैं ना दगड़ियों। ऐसे 40 करके मैंने काफ़ी पैसे बचा दिए यार, 40 80। फिर एक दिन मैंने 200-300 रुपये तो बचा ही दिए यार मैंने, तब अगले दिन का किराया हो जाता है। फिर जस्ट जो आज बच गए वो कल सुबह का किराया हो गया है ना दगड़ियों। तो उसके बाद तब मैं बाज़ार से आम वगैरह लेके आई। आजकल थोड़ा आम ठीक मिल रहे हैं, 100 रुपये के 3 किलो आम लेके आई मैं यहाँ तिलवाड़ा बाज़ार से। अच्छे वाले आम, पता आपको। तो दगड़ियों अनवी के पापा से बात करते हैं ज़रा कैसे हैं ये, ठीक है। अब तो अनवी पापा थोड़ा बात करने लग गए हैं। और आपको अनवी के पापा की वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। और हाँ, आपको पता है एक कमेंट आया था मुझे आज की वीडियो में, मतलब कल की वीडियो में जो मैंने कल डाली, कि अपनी बेटी को बोले आप बोले उसके पापा की तरह बनाना, अपनी तरह मत बनाना बोले, ठीक है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया है इस इंसान, मैंने उसको कमेंट में लिखा, मैंने कहा ये सुन ना, तुम मुझसे मिले हो ना तुम मुझे कितना जानते हो जो मुझे जज कर रहे हो कि अपनी बेटी को अपने जैसे मत बनाना। भाई मेरी बेटी है, मेरे जैसे तो बनेगी, पड़ोसियों के जैसे थोड़ी ना बनेगी यार, वो हद हो गई यार। मैंने कहा मुझे अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट ना तुम लोगों से लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसी हूँ। मैंने कहा मैं बहुत अच्छी हूँ, मैंने कहा तुम जैसे दोगली तो बिल्कुल नहीं हो जो एक माँ को गलत कह रहे हैं। हाँ उसके पापा अच्छे हैं, बेटी अच्छी है और तू अच्छी नहीं है, बोले हद हो गई यार। मैंने कहा मैं तेरा उजाड़ खाया कभी जो मैं अच्छी नहीं हूँ। भाई कैसे निर्भागी लोग हैं, नहीं तो खैर भाड़ में जाओ सब चीज़, लोग तो मिलते रहते हैं, ऐसे तो टपकते रहते हैं ना। खैर तो अनवी के पापा क्या कर रहे थे घर में आज, ज़रा पूछते हैं, ठीक है। हेलो माय डियर हस्बैंड, क्या कर रहे हो? उसने बैठे हैं। तो कैसा रहा आपका आज का दिन? ठीक रहा। बोर तो नहीं हुए? ना बोर क्या हुआ? क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, क्या होना, बैठे। आपको पता है कल आपको लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें बुटोला जी की आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। अब तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि आज हम भाई जी की आवाज़ सुन के बहुत हमें खुशी हुई है कि भाई जी बोलने लग गए हैं। ठीक है, अच्छा है। धीरे धीरे तबीयत भी रिकवर हो रही है। आगे देखते हैं, भगवान चाहेगा तो और अच्छा होगा, है ना। फिर आगे बनाएंगे, अच्छे कंटेंट बनाएंगे, अच्छे कंटेंट बनाएंगे ना हम। हाँ बनाएंगे, सब आएगा भाई, दिन आएगा। हमेशा कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद सवेरा होता है, तो वही सवेरा ज़रूर होगा हमारी ज़िंदगी में भी, है ना बुटोला जी। तो खुश रहो, मस्त रहो यार, खाओ पियो नहीं, क्यों भाई, खुश रहो। और दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना, उससे क्या करेंगे, है ना बाबू, है ना। दुनिया का हर इंसान थोड़ा ना सोचता अच्छा। वही तो, यहाँ विवादों में यहाँ भगवान राम बेचारे अभी तक त्रेता युग से कलयुग तक अभी तक विवादों में चल रहे हैं, हम तो फिर भी इंसान है नहीं, वही तो है ना दगड़ियों। आप बताओ, भगवान राम जी भी बोल रहे होंगे मैंने कौन सी गलती कर दी इस धरती में जन्म लेके, मुझे अभी तक विवादों में रखा जा रहा है। हम तो फिर भी इंसान हैं, या हमारे प्रभु श्री राम अभी तक विवादों में चल रहे हैं, तो फिर हम क्या चीज़ हैं यार, बताओ, हैं दगड़ियों। तो बुटोला जी बिल्कुल ठीक हैं अब, बस ये है कि कोई बात नहीं, जितना भी दिखता है बहुत है उतना मेरे लिए यही है कि बुटोला जी मेरे साथ हैं और मेरे पास है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि मेरे जीवन साथी मेरे साथ हैं। क्यों भाई, जीवन साथी जी, ठीक है ना। और वो कहते हैं कि मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, सच्ची नहीं हूँ मैं अच्छी माँ। बोलने वाले बोलते रहते हैं, अब वो हर किसी को अच्छा एक बार उनको जवाब दे दो कि मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा थोड़ा ना होता, किसी को जज ऐसे थोड़ा ना करते हैं, है ना। हाँ अच्छी हूँ ना वैसे मैं, क्यों नहीं है, सब अपने घर के लिए सब अच्छे होते हुए अपनों के लिए कौन खराब होता है ना। वही तो यार, मैंने कहा इसका खराब किया, क्या खाया मैंने, उजाड़ खाया होगा मैंने उनका। ऐसा कुछ नहीं, सोच अपनी अपनी होती है, सबकी अलग। अली तो क्या है ये, क्रोशे से फूल बनाया। अच्छा तूने बनाया, मैं ये बनाती चल ठीक है काम कर अब। हूँ। हाँ ठीक है काम कर, देख दिया लोगों ने भगवान राम को नहीं बकस रहे है। मैं कह लोग पर राम को नहीं बकस रहे हैं, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, सही बात, हम तो उनके सारे हैं, वही है तो। ना। अब देखो ना, भगवान राम ने हमेशा कष्टमय ही जीवन जिया, ठीक है। वनवास गए, वहाँ से आए तो रावण के साथ युद्ध हुआ, सीता को वो ले गए, फिर भरत ने गद्दी सौंपी, फिर ब्रह्म हत्या की, उसमें उन्होंने तपस्या की, तो हमेशा कष्ट में तो रहे। फिर सीता माता को छोड़ा लोगों के बोलने से, वही है नहीं। तभी तो लोगों की बातों में कभी नहीं जाना चाहिए, लोग ना कभी किसी का भला नहीं कर सकते, वही तो, इसलिए जो मन में आता है ना वो करो, है ना बाबू। वही तो, भगवान राम की तो हर किसी ने परीक्षा ली है, वही तो। अब फिर हम तो इंसान हैं, हम तो इंसान हैं, तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या हसर हमारा तो होगा। ऐसा है कि हर कदम पे 10 आदमी ऐसे होंगे कि जो बोल रहे हैं अरे यार ये ऐसा कैसे हो गया, ठीक है।
20 आदमी तो ऐसे होंगे, वो बोलते हैं चलना रहने दे कोई बात नहीं, तो होता रहता है। मतलब 100 में से 10% लोग हैं बस जो दूसरों मानव- की फीलिंग को समझते हैं, मानव तो इतनी ख़त्म हो गई है ना, सिर्फ 10% लोग ऐसे बचे हुए हैं जिनके अंदर मानवता है। जिनके अंदर अब थोड़ा सहानुभूति मानवता है कि हाँ यार वाकई में दुख इंसान को कितना तोड़ देता है ना। और कभी दूसरों की फीलिंग की कदर नहीं करते हैं कई फीलिंग लोग। की कदर नहीं करते हैं। बस बात वही है कि दूर के ढोल सबको सुहाने लगते हैं, क्यों जब पास आते हैं तब पता चलता है ना। अच्छा, मेरी समझ में एक बात नहीं आती ना, जैसे ना लोग कहते हैं कि जो औरतें होती है बोले उनके पेट में बात नहीं पचती है, ठीक है, कहते हैं ना लोग। तो मेरी समझ में ये नहीं आता है कि चलो औरत को तो श्राप मिला हुआ है ना, कि कहते हैं कि युधिष्ठिर जी ने श्राप दिया था माता कुंती को, क्योंकि उन्होंने उतना बड़ा राज छुपाया था। कहा था कि कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जब कर्ण मर गया था उसके बाद उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा भाई है। तो युधिष्ठिर ने महाराज ने श्राप दिया था कि महिलाओं के पेट में कभी कोई बात ना पचे, इसलिए महिलाएं छुइयाँ मतलब चुगलखोर होती हैं। पर आजकल की जनरेशन के जो लड़के हैं वो क्यों हैं इतने चुगलखोर? हो जाता है। अब भाई कलयुग है, उनको किसने श्राप दे दिया कि तुम चुगली करो? अब कलयुग है बस। हैं? आजकल तो ऐसा है कि एक मैंने दिया श्राप। एक दूसरे की क्रिटिसाइज करो, उस मौके का फायदा उठाओ, खुद ना आगे निकल जाओ, दोनों को लड़ा के पीछे छोड़ दो। हाँ, ऐसे हो गए आजकल के इन लोग ना। चीज़ों से हमेशा इंसान को बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों से ना बहस नहीं करनी चाहिए। खाली अपने काम से मतलब रखो, अपना काम करो, ठीक है, और बाकी सबको इग्नोर कर दो। जिसने इग्नोर करना सीख लिया उसको कोई नहीं रोक पाएगा, उसकी हमेशा तरक्की होती है। भगवान भी हमेशा उसी का साथ देता है, ठीक है ना। ठीक है। तो हमेशा इग्नोर करना सीखो, हाइपर मत हो जाओ कभी भी। हाइपर होने से ना कुछ नहीं होता है। हाइपर होने से पता क्या होता है? उस अपनी- इंसान का फायदा होता है, हाइपर होने से ना अपना ही लॉस होता नुकसान, है। सामने वाले का एक तो फायदा। आदमी अपना संतुलन खो लेता है। आदमी अगर अपना संतुलन खो लेगा तो अपने काम में कहाँ कर पाएगा, उसकी वो खराब हो जाएगी। दूसरा आदमी उसकी मनोदशा का फायदा उठा के आगे निकल जाता है। तो इससे अच्छा है कि हमेशा कूल रहो, एकदम शांत मन से, ठीक है ना। जो बोलता है कान से सुनो, करो वही जो अपने काम का हो, ठीक है। बाकी सुनो सबकी, करो अपने मन की। करो मन की नहीं, जो अपने काम की चीज़ें हो। मन तो बहुत कुछ बोलता है यार, मन तो न जाने कितनी चीज़ें बोलता है कि ये भी करना है वो भी करना है, पर जितना मन कहता है उतना थोड़ा ना हो पाता है। ओके ना? जी बिल्कुल, लेकिन फिर भी आजकल की जनरेशन चुगलखोर है। लड़के तो बहुत चुगलखोर हो गए हैं। पर सबसे बड़ा ना धैर्य होता है। जिसने धैर्य दिखा दिया ना वो हर संकट से दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान 24 घंटे नहीं रहता यार ठीक धैर्य है भी। ना। भगवान धैर्य की तो परीक्षा लेता है, वो भी सोचता है ना कि देखते हैं कि इसके अंदर कितना धैर्य है, कब तक ये सहन कर पाता है, ठीक है ना। जिसने सहन करने की क्षमता दे दी वही सबसे बड़ा है। उसमें तो आदमी हार आवाज में भी जीत जाता है धैर्य सही रख बात। के। ठीक है जी। तो सुना आपने, अन्वी के पापा ने मुझे कितना सारा ज्ञान दिया है जिसको मैं समेटती रहती हूँ। वैसे आपको पता है मैं बहुत चिड़चिड़ी स्वभाव की हूँ, मतलब ना मुझे कोई इतना सा कुछ कहे ना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। लेकिन एक बात है, जब से ये घर में है ना मुझे हमेशा सुनाते हैं ना, तो अब जैसे बाहर मुझे जैसे अब आपको पता ही है मेरा डेली बाहर जाने का होता है, तो मुझे बहुत प्रकार के लोग मिलते हैं जो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। और पता है मैं बड़ी शालीनता से उन लोगों के साथ बात करती हूँ, मैं नहीं चिढ़ती हूँ। मैं अपने आप को ना दबा के रखती हूँ कि नहीं यार, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि किसी से लड़ाई मत करना। आपको पता दगड़ियों, सच में एक बात कह रही हूँ मैं, जब ना ये मतलब काम करते थे ना और मैं घर में रहती थी, तो मैंने कभी नहीं कहा हुआ इनको कि किसी से लड़ाई मत करना। उल्टा ये मुझे कहते थे, जैसे अगर मैं कहीं शादी में जा रही हूँ या कहीं फंक्शन में जा रही हूँ, मुझे कहते थे प्रीति प्लीज़ लड़ाई मत करना हाँ किसी से, क्योंकि इनको पता है कि मेरा स्वभाव बहुत ही, मतलब मैं सही को मैं बहुत झगड़ालू हूँ। मतलब मैं गलत चीज़ें ना बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। जैसे किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो भाई बस मेरे पूरे शरीर पर आग लग गई, फिर तब मैंने उसकी ऐसे कम तैसे कर देती हूँ। लेकिन जब से हमारे साथ ये हादसा हुआ है, अन्वी के पापा मुझे हमेशा समझाते हैं कि प्रीति चिढ़ना नहीं, तो सच में ना बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे हाथों से बच गए हैं। मतलब जिनको मैंने गाली नहीं दी, जिनको मैंने जवाब नहीं दिया, उन लोगों ने भले ही मुझे बहुत सुनाते हैं, आज भी सुनाते हैं, चुगली करते हैं, मुझे पता है। लेकिन सच में मेरे अंदर इतना बदलाव आ गया कि मैं अब जवाब देना छोड़ दिया है। मैंने ये सोचा है कि पहले समय देंगे, सुधरेंगे। अगर नहीं सुधरेंगे तब देखी जाएगी। लेकिन ये चुगलखोर लोग होते हैं ना, इन्हें लगता है कि हम डर गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने आप को ना बदलने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे बदलना है। जैसे मेरे हस्बैंड चाहते हैं मुझे वैसे बनना है, मुझे फालतू पंगे किसी से नहीं लेने चाहिए।
है ना दगड़ियों। तो वही सुधारने की, खुद को बदलाव करने की कोशिश कर रही हूँ। देखते हैं कब तक सहन हो पाता है मुझसे। वैसे मेरे अंदर सहन शक्ति नहीं है, फिर भी चलो देखते हैं। तो दगड़ियों अब मैं खाना बनाती हूँ। सब्ज़ी बन रही मेरे आलू बड़ी की, जो मैंने इंडक्शन में रखी हुई है, अभी बन रही है, ठीक है। और आटा गूंद के रखा हुआ है। अब मैंने रोटी बनानी है, उसके बाद हमने खाना खाना है, तब हम सोते हैं। तो अभी तो वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है। आजकल तो नींद ही पूरी नहीं होती है। दगड़े 9 बज गए, खाते खाते 10 बज जाते हैं, बर्तन धोते धोते ऐसी नींद आती है कि सुबह 5 बजे से, तब 5 बजे खुलती है भाई नींद। मैं कहती हूँ थोड़ा सा मुझे सोने के लिए भी नहीं मिलता है ना बुटोला जी। ठीक है तब, हाँ ठीक है बुटोला जी, हाँ गुड नाइट, बाय। मैं ये बोल रही ना, ये दगड़ियों संडे को मेरे ब्लॉग आएगा, मैं ये बनाऊंगी। क्या है ये फूल बना रही? तो दिखा, फूल ऊपर कर उसको। दगड़ियों तुमको पता है, आप संडे को ना जब मम्मी घर पर रहेगी तो वैसा एक पूरा सब ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि उसको कैसे बनाते हैं। पहले खुद सीख ले, तब चला दूसरों को। आगे रखो। दगड़ियों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है। जय श्री केदार।